आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आखिरकार होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आज अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए पीसीआर शॉर्ट नोट के अंदर आता है तो अपन को अच्छा लगता है कि पीसीआर होती क्या है। पीसीआर को डेफिनेशन यदि अपन बात करें कि भाई एक नंबर का क्वेश्चन आ गया पीसीआर क्या है, तो अपन सबको पता है पीसीआर का काम क्या होता है कि ये एक यदि छोटा सा डीएनए का मोलिक्यूल है, कोई भी डीएनए छोटा सा, उसकी बहुत सारी कॉपीज, मतलब शॉर्ट भाषा में बोले तो ये क्या करता है, कॉपी बनाने का मतलब एक तरह से फोटोकॉपी मशीन का काम करती है पीसीआर। बस अपन को इतना ही पता होता है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होती है, क्यों होती है, किस रीजन से होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इनकी यदि अपन जब बात करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा बन जाता है और काफी डिफिकल्ट है। लेकिन देखने के अंदर ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन समझने के रूप में यदि अपन इनको देखें तो एकदम इजी वे में अपन समझ सकते हैं। तो आज उसी चीज को मैं थोड़ा सा इजी करने वाला हूं कि आपको पीसीआर बताऊंगा कि देखते हैं कि अपन को ये समझ में आता है या नहीं आता है। क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि पूरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पीसीआर वाकई में इजी है या हार्ड है। कि वीडियो देखने के बाद मेरे को जहां तक पता है ऐसे लगेगा आपको कि पीसीआर सबसे इजी मैकेनिज्म है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन पीसीआर की। तो पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ ली जाए, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाए कि पीसीआर क्या है। पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट्स क्लियर, क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर बात आ जाती है इसको डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने की थी। तो केरी मोलेसिस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1983 के अंदर पीसीआर की क्या की थी, खोज की थी, एक मशीन की। और ये जो युग था ना कि एक तरह से गोल्डन युग था, क्योंकि एक मतलब छोटी सी डीएनए मिल गया अपन को, कहीं भी सैंपल मिल गया तो उसकी अपन बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों बिलियंस कॉपियां अपन उसकी बना सकते हैं। ये चीज किसने डिस्कवर की थी, केरी मोलेसिस ने की थी। ओके, अब बात करें अपन इसकी डेफिनेशन की कि आखिरकार पीसीआर है क्या। तो पीसीआर क्या है, एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है। क्या है, एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है, मतलब एक तरह से कॉपी करने की प्रोसेस है जो क्या करता है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है, वो भी किसमें, इन विट्रो कंडीशन के अंदर, मतलब सेल के बाहर। इन विट्रो मतलब सेल के बाहर क्या की जाती है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पीसीआर। तो डेफिनेशन पूछ ली जाए एक नंबर में तो ये एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है, वो भी कहां, इन विट्रो कंडीशन के अंदर बनाई जाती है। दैट्स क्लियर, ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। अब यदि अपन बात करें इसके मैकेनिज्म की, मतलब कौन सी जो मशीन है वो मशीन यूज की जाती है, सॉरी मशीन की बात करें तो किस टाइप की मशीन इसमें यूज की जाती है। इसके अंदर जो मशीन यूज की जाती है वो है थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर जो मशीन है उसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर। वो मशीन क्या करती है, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को वेरी करती है, मतलब जो टेम्परेचर को कब टेम्परेचर बढ़ाना है, कब टेम्परेचर घटाना है, फिर से बढ़ाना है, इस चीज को क्या करती है, मतलब टेम्परेचर को एक साइक्लिक रूप में क्या करती है, वेरी करने का काम करती है। कौन, थर्मोसाइक्लर। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे साइड में कि थर्मोसाइक्लर कैसी मशीन कैसे दिखती है, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स भी बने हुए आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर डीएनए का सैंपल डाला जाता है, फिर अपन को करोड़ों कॉपियां मिल जाती है। तो देखिए अब इस को जो कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स की अपन को रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के अंदर। तो बात करें तो अपन को सबसे पहले तो जो अपन को डीएनए का सैंपल मिला है, मतलब किस डीएनए की अपन को कॉपीज बनानी है, तो मतलब एक तो टारगेट डीएनए चाहिए होगा, एक क्या चाहिएगा, प्राइमर, क्योंकि अपन को रेप्लिकेशन करवाना है उसका, कहां पे करवाना है, इन विट्रो कंडीशन में रेप्लिकेशन करवाना है, तो अपन को प्राइमर की जरूरत होगी। Mg+ आयन की होगी, डीएनटीपीएस मतलब एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, इन सब की जरूरत होगी। डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, इन सब की भी रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही अपन को मिक्स बफर की भी जरूरत होगी, और साथ ही पीसीआर ट्यूब की जरूरत होगी, जिसके अंदर ये सिर्फ ये सारी की सारी चीज अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, डालेंगे। अब बात आ गया डीएनए पॉलीमरेज की भी साथ में जरूरत होगी। ये डीएनए पॉलीमरेज होता है, नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज नहीं लेते हैं, यहां पे लेते हैं टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज यहां पे यूज किया जाता है। अब बात आ जाती है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज यहां पे यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि पीसीआर मशीन के अंदर आपको पता है अपन टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, उसको क्या करते हैं, हाई करते हैं। तो उस टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वहां पे डीएनए जो पॉलीमरेज होगा ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसी का ही एक संश्लेषित रूप ले लिया जाता है टीएक्यू पॉलीमरेज।
टेक पॉलीमरेज। इसको आइसोलेट कहां से किया जाता है? थर्मस एक्वाटिकस। किससे? थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया होता है, उससे क्या किया जाता है? टेक जो पॉलीमरेज है इसको आइसोलेट किया जाता है। वहां से टेक, ये जो थर्मस एक्विटस है, ये गर्म जो झरने होते हैं वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो उनसे क्या किया जाता है? इस प्रकार का जो डीएनए पॉलीमरेज है इनको उनसे आइसोलेटेड किया जाता है और उसका पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर काम लिया जाता है। क्योंकि ये क्या करता है? टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर भी होगा तो उसको भी क्या कर लेगा? इसको वेरी करने की उस टेम्परेचर को कैपेसिटी होती है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की कि कितने स्टेप्स के अंदर पीसीआर की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखिए, पीसीआर की जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी डीनेचुरेशन, दूसरी होगी एलिंगन, तीसरी होगी एक्सटेंशन या एलोंगेनेशन। तो देखिए, डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचुरेशन मतलब यहां पे क्या होगा? जो डीएनए होगा वो 2 भागों के अंदर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। अब डीएनए कब टूट रहा है? क्या रीजन होते हैं? आपको पता होगा कि उसमें से एक अपन जब रीजन पढ़ते हैं कि डीएनए को टूटता क्यों है डीएनए, उसके रीजन क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो वहां पे टेम्परेचर, इवोल्यूशन, इन सबसे क्या होता है? डीएनए डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो वहीं बात करें डीनेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन में डीएनए क्या होगा? डीएनए को क्या किया जाएगा? हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। कितनी? ऑलमोस्ट 94 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है, जिसके कारण डीएनए का स्टैंड होगा वो 2 भागों के अंदर टूट जाता है। तो डीनेचुरेशन के अंदर तो क्या होगा? ओनली जो डीएनए होगा वो डीएनए 2 भागों के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर क्या होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो थर्मोसाइक्लिक मशीन होती है ये क्या करती है? टेम्परेचर को बैलेंस करती है, कभी भी कम कर सकती है, कभी भी ज्यादा कर सकती है। तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, जिससे क्या होगा? एलिंगन की जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बनता है? अब यहाँ पे प्राइमर बनाया जाता है। जो डीएनए के स्ट्रैंड टूटे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाया जाता है? प्राइमर बनता है, वो फिर नए डीएनए का सिंथेसाइज करते हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 54 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ही बता रहा हूं। फिर बात आ जाती है एक्सटेंशन की, इलोंगिनेशन की। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? जो अपना टेक जो आइसोमरेज, जो एंजाइम अपन ने बात की थी पॉलीमरेज, उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? फिर जो एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब अब ये जो प्रोसेस होगी, जो अपन को डीएनए की कॉपीज बनानी थी वो कॉपीज बन चुकी है, तो वहां पे डीएनटीपीएस का अपन क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा? जो प्रोसेस होगी वो वहीं रुक जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन के अंदर कितनी चाहिए? फिर से टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब फिर से क्या करेगा? टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देंगे। कितना कर देंगे? 72 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर को हाई कर देंगे, जिससे अपन को अपनी जो भी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और अपन को अपनी डीएनए की जो कॉपीज है वो मिल जाएगी। तो अब अपन मैकेनिज्म के अंदर आके देखते हैं। ये नॉर्मल चीज अपन ने बता दी। तो देखिए, पहली प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या बताया था कि डीएनए का अपन टेम्पलेट लेंगे, डीएनए का स्टैंड ले लिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया, डीएस डीएनए ले लिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? टारगेट डीएनए। जो अपन ने यहां बात की थी, एक टारगेट डीएनए होना चाहिए। तो टारगेट डीएनए अपन ने ले लिया। अब क्या किया? अपन ने इसको हीट दी। इस डीएनए को क्या किया? अपन ने हीट दिया, टेम्परेचर दिया। अपन ने क्या किया? टेम्परेचर को यहां पे हाई कर दिया। टेम्परेचर कितना कर दिया? 94 डिग्री टेम्परेचर करेंगे। तो जैसे ही 94 डिग्री टेम्परेचर करेंगे, क्योंकि इतना ही क्यों किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। 94 डिग्री टेम्परेचर किया, वैसे ही ये डीएनए का स्टैंड है ये 2 भागों के अंदर क्या हो गया? टूट गया। जैसे ही टूटा तो ये जो प्रोसेस है ये लगभग 1 मिनट के समथिंग होती है। तो इससे पता क्या चला कि जो थर्मोसाइक्लिन है इसके अंदर अपन को टाइम भी सेट करने का ऑप्शन आता है। तो टाइम भी अपन को इसके अंदर सेट करना पड़ता है, क्योंकि यदि अपन 1 मिनट से ज्यादा इस डीएनए की स्टैंड को यदि हीट दे देंगे, टेम्परेचर इतना ही रखेंगे 94, तो क्या होगा? अपन को ओनली क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ओनली फॉर उन्हीं को ब्रेक करना है, न कि अपन को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। क्योंकि यदि टेम्परेचर उतना ही रखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, जो अपन को नहीं करना है। क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही अपन ब्रेक कर देंगे तो डीएनए पूरा ही क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो अपन को ओनली फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने होते हैं, डीएनए के दोनों स्टैंड को सेपरेट करना होता है। इसलिए क्या किया जाता है? ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर अपन को क्या करना है? इसको हीट देनी है। कितनी देनी है? 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा काम कौन करेगा? थर्मोसाइक्लर जो मशीन होगी, पीसीआर मशीन, वो सारी की सारी ये चीज करेगी।
अब जैसे ही एलिंगन ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो डीनेचुरेशन अब अपन थ्योरी की बात करें, अभी मैं आपको यहां समझा रहा हूं तो आप सिर्फ समझिए। थ्योरी के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो देखिए, लिखना चाहते हैं फिलहाल आप तो लिखिए, नहीं फिर आपको नोट्स भी मैं दे दूंगा। तो देखिए, डीनेचुरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डीएनए दो भागों के अंदर टूट जाता है, डीएनए सेपरेट हो जाता है। तो जैसे ही सेपरेट होता है तो डीएनए को सेपरेट के लिए कितने डिग्री की जरूरत है, 94 डिग्री टेम्परेचर चाहिए कम से कम 1 मिनट के लिए। अब एक कम से कम मतलब 1 मिनट ही, अपन को इससे ज्यादा नहीं करना है। यदि इससे ज्यादा अपन कर देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपन को सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, न कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए क्या करता है, 1 मिनट से कम टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जैसे ही अपन ने इसको हीट दे दी 94 डिग्री प्लस हीट दी तो डीएनए दो भागों के अंदर टूट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, एलिंगन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी एक ट्यूब के अंदर प्रोसेस हो रही है। तो अब उसके अंदर क्या होगा, अब डीएनए दो भागों के अंदर जैसे ही टूटा, वहां पे एक छोटा सा प्राइमर अपन ने ऐड कर दिया। अब प्राइमर आपको पता है कहां ऐड होगा, 5 डेज से 3 डेज की ओर प्राइमर चलेगा। कहां से चलेगा, 5 डेज से 3 डेज, मतलब 3 डेज की ओर लगेगा। जो ऊपर वाला स्टैंड है 3 डेज, यहां पे जो प्राइमर बॉन्ड होगा, और ये हमेशा कहां चलता है, 5 to 3 प्राइम ही क्या चलता है, जो प्राइमर होता है डीएनए आरएनए प्राइमर, वो उसी डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ एलिंगन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, दो टाइप के अपन को प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो ऐसा प्राइमर जो फॉरवर्ड चले, एक ऐसा प्राइमर जो बैकवर्ड चले। तो कैसे डीएनए की, एक तो ये तो क्या चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, और ये क्या चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है। वो आपको कैसे मानना है कि कौन सा फॉरवर्ड लेना है, कौन सा बैकवर्ड लेना है, वो आपका। तो एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डेज है तो यहाँ पे भी 3 डेज है, इसलिए यहाँ पे 5 से, क्योंकि ये जो प्राइमर होता है ये हमेशा कहां करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही मूवमेंट करता है। तो 5 से 3 ओर की करेगा, तो एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दो प्रकार के आरएनए प्राइमर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर अपन को 54 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। कितना, 54 डिग्री। और ये भी कितनी देर तक, ओनली फॉर 45 मिनट, लगभग 45 सेकेंड की जो प्रोसेस है, इतनी ही देर इसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना है। इससे ज्यादा करवा देंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अगली प्रोसेस आ जाती है एक्सटेंशन की, इलोंगिनेशन की। अब क्या होगा, दीर्घीकरण होगा, इलोंगिनेशन होगा। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, टीए की जो पोलीमरेज होगा, एक तरह का डीएनए पोलीमरेज ही है, इसके साथ में डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड्स है, कौन कौन से हो गए, अपने बात की थी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, इनको मिक्स करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो प्राइमर की जो प्रोसेस होगी, ये आगे की ओर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइड के अंदर होगी। पोलीमरेज क्या, डीएनए पोलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगा और इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो ये आगे की ओर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की ओर डीएनए का फॉर्मेशन होना चाहेगा, मतलब नई जो स्ट्रैंड होगी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा एक्सटेंशन के अंदर। और इसके अंदर जो टेम्परेचर है, क्योंकि बात किया था कि यहाँ पे डीएनए पोलीमरेज ही क्यों नहीं लिया, उसका जो आइसोलेटेड है, जो थर्मस इक्वेटस है, उसी को क्यों लिया, टेक को, पोलीमरेज को ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कितना चाहिए, 72 डिग्री चाहिए, जो कि क्या होता है, नॉर्मल जो डीएनए पोलीमरेज है वो इसको ग्रहण नहीं कर सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतने टेम्परेचर के ऊपर रुक सके, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, एक ऐसा एंजाइम अपन को लिया जाता है जो एंजाइम कैसा होता है, हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, वेरी कर सके। इसलिए टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको अपन क्या लेते हैं, एक्सटेंशन की प्रोसेस के अंदर लेते हैं। ये प्रोसेस लगभग 2 मिनट तक होनी चाहिए। एक्सटेंशन की जो प्रोसेस है 2 मिनट तक की होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, प्राइमर का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा, प्राइमर आगे की ओर बढ़ जाएगा, मतलब अपन को अपनी डीएनए की कॉपीज मिल जाएगी। अब देखिए, डीएनए की कॉपीज अपन को मिल गई। यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपने देखी 3 स्टेप में होगी। पहला तो क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। इसमें डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा, डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक प्राइमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक प्राइमर फॉरवर्ड में जाएगा, दूसरा प्राइमर बैकवर्ड में आएगा। इसको एलिंगन की प्रोसेस बोलते हैं। 54 डिग्री सेंटीग्रेड अपन को टेम्परेचर चाहिए, लगभग 45 सेकेंड तक अपन को टेम्परेचर देना है। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस अपन ने कर दी, फिर टेक पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा और एक्सटेंशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 72 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर।
2 मिनट के अंदर अंदर ये अपन को अपनी सारी कॉपीज होगा वो कॉपीज बना के दे देगा डीएनए की। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार में सिर्फ 30 साइकिल ही कंप्लीट करता है ये प्रोसेस, मतलब ऑलमोस्ट 30 साइकिल कंप्लीट करता है और अपन को डीएनए की बहुत सारी कॉपीज क्या हो जाती है इसके अंदर मिल जाती है। लगभग 1 बिलियन कॉपीज है वो अपन को डीएनए की मिल जाती है एक बार के अंदर। कितनी बार के अंदर? एक बार के अंदर अपन को कितनी? 1 बिलियन कॉपीज अपन को मिल जाती है। मतलब कुछ ही टाइम के अंदर 4 से 5 मिनट के अंदर 1 बिलियन कॉपी। मतलब अब इस पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जाता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा कभी अपराध वगैरह हो जाता है, कभी कोई ऐसा डीएनए ऐसी अपन जगह चले गए जहां मतलब कोई भी क्राइम वगैरह हुआ है, क्राइम अलर्ट हुआ है, तो वहां पे क्या होगा डीएनए का छोटा सा, अब डीएनए का छोटा सा हिस्सा मिल गया, जैसे उसमें खून भी मिल सकता है, सीमेन भी मिल सकता है एंड हेयर भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो वो चीज अपन को मिल गई तो उससे क्या करेंगे अपन डीएनए को निकालेंगे। अब लेकिन है तो वो इतना सा ही डीएनए। अब मान लिया अपन ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और गलती से वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो क्या हो गया, था अपने पास पहले ही डीएनए इतना सा, अब वो पूरा हो गया तो अपन जिसने भी क्राइम किया उसको पकड़ेंगे कैसे। तो इसलिए क्या किया जाता है, पीसीआर जो टेक्निक है इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा डीएनए की बिलियंस कॉपीज बना ली जाती है, फिर सेम वैसे ही बिलियंस कॉपीज बना लेंगे और उन कॉपीज से अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा अपने पास बिलियन एक यदि डीएनए का हिस्सा खराब हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अपने पास तो बिलियंस कॉपी अपन ने बना ली है। तो इसलिए क्या किया जाता है पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके अंदर ओनली फॉर मकसद इतना ही पीसीआर का कि ये एक छोटे से डीएनए का जो स्टैंड, जो डीएनए का सैंपल अपन को मिला है उसको बहुत सारे सैंपल्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसकी बहुत सारी फोटोकॉपीज बना देता है। तो 3 स्टेप हो गए इसके अंदर, डीनेचुरेशन, एलिंगन एंड एक्सटेंशन, बोले तो इलोंगिनेशन। ये अपन को पता चल गया कि इसका यूज कहां किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं अपन, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी जिससे आपराधिक जो भी काम वगैरह होते हैं उनके अंदर इसका क्या किया जाता है पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। नोट्स मैंने आपको बता रखा है कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।